Hello, welcome back to my accountancy class, The Master's World. Dear students, in this class we are going to read this. We are going to learn the journal entries of some transactions of the dissolution of a partnership firm for class 12th. On the basis of the concept which were discussed in the last videos, before I start the solution of this question, I would like to introduce the question first. If you are having a old book, it is the question number 7 of T.S. Grewal. According to the new book, it is question number 8. I have written the journal entry transactions here. We assume that all these transactions have been transferred to the realization account. After the realization account, after transferring all the assets and liabilities to the realization account, we pass the journal entry with the 3 accounts. First, realization account. Two, partners capital account. 3, cash, either cash or bank account. If there is any loan by the partners of the firm, you may have 4th account, partners loan account. I tell you one thing, जब आपने सारी assets और liabilities को realization account में ट्रांसफर कर दिया, means assets और liabilities account सारे क्लोज हो चुके हैं, अब आपको किसी कैश के आने पर जाने पर या कुछ भी एक्सपेंस या लॉस प्रॉफिट पर कोई भी कुछ भी हो, कोई अकाउंट नहीं खोलना. जितनी भी ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज हैं या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इन अकाउंट्स के बेस पर ही होगी बस. और बेसिकली 3 अकाउंट्स होंगे, रिलायशन, कैपिटल, बैंक. यही आपस में डेबिट क्रेडिट होते रहेंगे और इसी के बेस पर आपकी जर्नल एंट्रीज या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चलता रहेगा. फाइनली आपस में जब ये एडजस्ट होते रहते हैं जर्नल एंट्रीज और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से, तो सारे अकाउंट्स ये भी अपने आप में क्लोज हो जाते हैं. कोई अकाउंट खुला हुआ नहीं रहता, क्योंकि नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, मींस एंड. अब ये चीज यदि आपको समझ में आती है तो इसके बेस पर ही आपको एक्सरसाइज करनी है. फर्स्ट, ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनाते हैं. मैंने यहां जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ नहीं किया है, वो आपको अच्छे से आता है, 11th क्लास में होता है. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर वॉल्यूम, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट. अब हम सीधा जर्नल एंट्रीज बनाते हैं. फर्स्ट है, आपको दिया हुआ है, बैंक लोन ऑफ ₹12,000 वाज पेड. जब आपने बैंक लोन का पेमेंट किया तो फर्म का बैंक बैलेंस कम होगा. फर्म का बैंक बैलेंस कम होगा मींस ये असेट है, असेट को क्रेडिट करना है. असेट जब कम होती है तो क्रेडिट. तो आप क्रेडिट तो जानते हैं, किसको क्रेडिट करना है? बैंक अकाउंट को. कितने रुपए से क्रेडिट करना है? 1200 से, 12,000. देखो इतना क्लियर है. आपने बैंक लोन का पेमेंट कर दिया. बैंक लोन का पेमेंट करेंगे आप बैंक के थ्रू अपने या कैश के थ्रू. तो आपका या तो कैश कम होगा या बैंक कम. हमने फिलहाल ये बैंक मान लिया कि हमारा बैंक बैलेंस असेट कम हो गई तो क्रेडिट कर दी. अब बचते हैं कि हम डेबिट क्या करें? कैपिटल को. कैपिटल जब डेबिट होती है जब किसी पार्टनर ने कोई हमारी असेट ले ली होती है फर्म की, तो कैपिटल पर फर्क नहीं पड़ा, तो रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं. क्योंकि जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो रियलाइजेशन के डेबिट में रियलाइज होती हैं. यानी ये हमारी लायबिलिटी थी और इसका पेमेंट जो होगा रियलाइजेशन के डेबिट में होगा. तो इन्हीं के बेस पर यदि आप जर्नल एंट्री बनाते हैं तो यहां बनकर आती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. पार्टनर की कैपिटल डेबिट नहीं करनी क्योंकि इसने कोई एसेट नहीं लिया किसी पार्टनर ने. रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लायबिलिटीज का पेमेंट होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप उसको रियलाइज करके दिखाते हैं. अमाउंट आ गया 12,000. नरेशन में शॉर्ट में लिख दें, कोई ज्यादा देर नहीं है. नरेशन में आप लिख देंगे बीइंग बैंक लोन पेड या पेड बैंक लोन. सिंपल, पेड बैंक लोन. ओनली इन 3 words you can end your narration. Next, stock worth ₹16,000 was taken over by partner. यहां पर
कैश पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपके एक पार्टनर ने जिसका नाम क्यू है एक स्टॉक असेट 16,000 रुपीज पर ले ली है, तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट कर देंगे। मींस व्हेन एनी पार्टनर टेक्स एनी एसेट ऑफ द फर्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड मींस रिड्यूस। तो पार्टनर की कैपिटल कम करते हैं, डेबिट कर देते हैं। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट 16,000। अब देखिए कैपिटल तो कम कर दी, कैश पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्रेडिट क्या करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट को, टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट 16,000। नरेशन क्यू टू कवर स्टॉक, स्टॉक टेकन ओवर बाय क्यू, कुछ भी लिख दें। आपने रियलाइजेशन को यहां क्रेडिट करा है क्योंकि जितने भी असेट्स हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ही रियलाइज होती हैं। ये आप यदि मेरी फर्स्ट वीडियो देखते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पार्टनर की कैपिटल कम कर दी क्योंकि उसने असेट ली है, और क्रेडिट कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट को क्योंकि असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में रियलाइज किया जाता है, या तो कैपिटल के नाम से या फिर कैश के नाम से। नेक्स्ट आपकी है सी, पी पेड अ क्रेडिटर। बेटा पी एक पार्टनर है आपका, जब एक पार्टनर पी, हम में से कोई पार्टनर है, वो कहता है कि फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट वो कर देगा, तो बेटा पी पार्टनर है, कोई रिश्तेदार नहीं, दैट इज नॉट आवर रिलेटिव, तो हमें ना पी की कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि फर्म की वो लायबिलिटी पे कर रहा है। यदि आप ही कहें कि सर हम आपकी जो फर्म की लायबिलिटी है हम पे कर देंगे, वो हमारी कॉलोनी में रहता है क्रेडिटर, ठीक है, तो आप पे कर देना, आप यहां से ले लो, आप वहां पे कर देना, और आप कहां से ले लो, यहां से मींस फर्म से ले लो। तो आप पार्टनर फर्म से लेंगे तो आपकी कैपिटल को फर्म बढ़ा देगी, क्रेडिट कर देगी, क्योंकि पार्टनर ने लायबिलिटी ली है इसलिए उसकी कैपिटल बढ़ाई जाए। टू पार्टनर्स यानी पीस कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट कर दिया 4,000 से, तो डेबिट क्या करें, देखो कैपिटल तो क्रेडिट कर दी आपने इसके थ्रू, लायबिलिटी ली है क्रेडिट कर दी, कैश पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा है फर्म के, तो रिलेशन को डेबिट कर दे क्योंकि लायबिलिटीज रिलेशन की डेबिट साइड ही रियलाइज होती हैं। तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 4,000। ए एडजस्टमेंट बी और सी। नरेशन बीइंग P took over the liability in the name of creditors, or you can say P paid creditors sufficient रहेगा, P paid creditors शॉर्ट में आप लिख दें नरेशन, कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको नरेशन बनानी नहीं आती ट्रांजैक्शंस को लिख दे शॉर्ट में करके। नेक्स्ट एन असेट नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स, तो बुक्स में ही कोई असेट नहीं थी, इसका मतलब वो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई। और आज क्या पता चलता है आपको, an asset not appearing in the books of accounts realized rupees 1200 means फर्म में कैश बढ़ गया और ये फर्म का फायदा हुआ। कैश either you can write in कैश और बैंक, कैश और बैंक, कोई भी एक चीज आप बढ़ाकर दिखाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए यहां पर आपको गलती से भी बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट नहीं करना है, क्योंकि असेट को आप क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना तो आप कोई आपकी लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, रेवेन्यू कोई अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करके ओपन नहीं होगा, सब वो क्लोज हो चुके हैं। केवल इन्हीं 3 अकाउंट से जर्नल एंट्री बनेगी, मैं बार बार बता रहा हूं। तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्म का फायदा है, फायदा हुआ तो रिलेशन को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अमाउंट आपका आ गया है 1200।
नेक्स्ट ई एडजस्टमेंट देखें, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹2000 वर पेड बाय क्यू। अभी जैसे हमने पी की बात करी थी यहां कि पी पे कर देगा, और वो रिलेटिव नहीं है, पार्टनर है, तो अपने पॉकेट से क्यों देगा, फॉर्म से ले लेगा ना। ऐसे ही रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस है ₹2000 पेड बाय क्यू, तो क्यू एक पार्टनर है, हमारे बीच में ही है, उसने जो रिलेशन के खर्चे किए हैं वो फर्म से लेगा, उसने अपनी पॉकेट से दिए हैं और वो फर्म से लेगा, तो फर्म उसकी कैपिटल को इंक्रीज करेगी। ठीक है कि ठीक है, तो तुमने अपनी जेब से दे दिए, पॉकेट से ले दिए, तो ठीक है, फर्म दे देती है। तो ई एडजस्टमेंट, यू आर इंक्रीजिंग क्यूज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब यहां देखिए, फर्म के कैश पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है। किसी भी एक्सपेंसेस या लॉस की वजह से रियलाइजेशन को डेबिट किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। In short, you can write the narration that being Q is to be paid for realization expense. Amount 2000. When we are talking about the next adjustment, it is written here, profit on realization ₹36,000 was distributed between P and Q. रियलाइजेशन अकाउंट बनाया होगा, जब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज किया होगा आपने, तो क्लोज करते टाइम गेन आया होगा, और ये जो गेन है रियलाइजेशन अकाउंट का, प्रॉफिट है, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उससे क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज मींस क्रेडिट होगी, तो डेबिट क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो जब आप बात करते हैं एफ की, एफ एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ₹36,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, in 5:4. 36,000 is to be distributed among P and Q in this ratio, means divide 36,000 by 9, 9 6 are 9 4s are 36 and 4 5s are 20. 20,000 to P and 16,000 to Q. You have increased the capital of the both partners P and Q with the gain of the realization account. That's why you have debited the realization account and you have created the partners capital account in the given ratio. I hope that you have got the question, because my dear students, listen the last few words. Some students may be thinking that sir is not speaking in English, or neither he is speaking Hindi fluently, completely in the question video. Dear students, we can speak in English continuously and Hindi both, but what we are trying to teach those students first who can learn in English well, and they are advised not to listen Hindi. Then I speak Hindi because I am not a language teacher only, I am a accounts teacher, I am teaching accountancy. My main motive, main purpose is to give the accounting concept to the listeners or to the students. That's why I have to use Hindi words to make the point clear to everyone. Hope this video is purposeful for you. Give a thumbs up to like the video and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.